Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 35 MCQs ऑन करंट अफेयर्स प्लस हम 10 करने वाले हैं ईडियम फ्रेजेस प्लस 5 हमारे होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की क्लास आज डे को मैं नहीं ले पाई थी, इसी वजह से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करे हैं. एल्स हमारी इवनिंग क्लास में करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर्स रहती है. ठीक है, तो आज मैंने आपको प्रॉपर शेड्यूल भी बताया हुआ है ऑलरेडी. आपका जो फुल मॉक टेस्ट किस तरह से आपके कंडक्ट होने वाले हैं, कौन कौन सी डेट पे. और जो भी बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप पहले जाएं वो वीडियो को भी देखें. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन उन 10 से 12 दिनों में कंप्लीट करनी है आपने, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपका एग्ज़ाम अगर नेक्स्ट मंथ होता है तो आप पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर हों. जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी फुल फ्लेज मोड पे मैं करवा रही हूँ सिंगल हैंडेडली. तो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो. इसके लिए आपको जस्ट चैनल सब्सक्राइब करना है. ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है मुझे सपोर्ट करोगे तो आपके लिए जो है चीज़ें मैं और भी आसान कर दूंगी. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. Which state won the maximum number of awards during the 4th Global Renewable Energy Investors Meet and Expo? तो फोर्थ जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स जो मीट हुई थी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल्स बताइए कौन सी स्टेट ने जीते हैं. और जो भी बच्चे लाइव में हैं सभी कमेंट्स करेंगे. ऐसा नहीं है कि एक कमेंट करेगा, दो कमेंट, सभी ने लाइव में कमेंट करने हैं. और जो बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं उनको अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. टोटल 50 में से कितने आपके सही आंसर हुए. ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं. Next question is, recently which country signed agreements under US-led Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity on clean and fair economy? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन करे हैं. ठीक है, और ये आपके यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होगा प्रोस्पेरिटी के लिए. किस किस फील्ड में? क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी, जो कि इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के रिलेटेड चीज़ें होने वाली हैं. Which organization developed food import rejection alerts portal recently launched at the Global Food Regulators Summit 2024? फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल जो है ये बताइए किसने आपका रिसेंटली लॉन्च करा है. सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 4 इज, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व NNTR recently seen in the news is located in which state? सो ये आपकी लोकेटेड है महाराष्ट्र में. ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर. व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो हर साल आपका 14 नवंबर को आपका वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट होता है. अभी तक 5 क्वेश्चन अगर आप ऐसे ही देख रहे हो आराम से मज़े से बिस्तर में बैठे हुए, लाइट्स बंद करी हैं, आराम कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. थोड़ा एक्टिव होके बैठिए, ज़रा लाइट्स ऑन रखिए, नोटबुक सामने रखिए, एक पढ़ाई का फील लीजिए. ठीक है, तो ऐसे आपकी कोई ये मूवी नहीं चल रही है कि आप इसका मज़ा ले रहे हो, इंजॉय कर रहे हो. ठीक है, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, मैं पहले आपको बता रही हूँ. बी सीरियस. What is the name of scheme recently approved by Bihar government to improve rural infrastructure? तो ये आपके ऑप्शंस हैं और ये स्कीम आपकी नाम है इसका मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्मल योजना. ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है. When is World Rabies Day celebrated every year? सो आपका 1 अक्टूबर हर साल आपका वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट होता है. जितने भी डेज हैं, आज मैंने इसके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चंस लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो. ठीक है, तो जो भी आपको इसमें से नहीं आएंगे वो आप अपने नोट्स में ऐड ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर दिखने वाला है इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर.
ठीक है, जिस तरह से आपके लिए एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट वैसे ही डेज पे आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है. Question number 8 would be, recently the second edition of UP International Trade Show UPITS was inaugurated in which region of उत्तर प्रदेश. तो ये आपका यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा. ये कहाँ पे आपका इनॉग्रेशन इसका हुआ था? सो ये हुआ है आपका ग्रेटर नोएडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर. 9th क्वेश्चन, ऑन हुज बर्थडे जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जनजातीय गौरव दिवस. सो ये आपका बिरसा मुंडा के आपके बर्थडे पे सेलिब्रेट होता है, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान बिरसा मुंडा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. सो आपका 16 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट होता है. 11th क्वेश्चन इज, रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to cull which animals to protect farmers from crop damage. सो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, नील गाय एंड वाइल्ड बोर्स जो हैं इनको बचाने के लिए. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा. 12th क्वेश्चन इज, चैत्य भूमि इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी. सो ये है आपकी बी आर अम्बेडकर जी की रेस्टिंग प्लेस है आपकी चैत्य भूमि. जिमी कार्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100. तो ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थे जब आपके इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है उनका देहांत हुआ था. सेम आसपास इनका भी टाइम था, जिमी कार्टर. तो ये इंपॉर्टेंट आपका प्रेसिडेंट ये जो नाम है, क्योंकि ये यूएसए के हैं और ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट भी है. Which state government recently launched CM Saath scheme to provide financial support to deserving students. तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया हुआ है ऑलरेडी और ये आपको गलत नहीं होना चाहिए. ये होगा आपका त्रिपुरा. 15th क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. तो हर साल आपका 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट होता है. ठीक है, तो मैंने बताया ही था ऑलरेडी, आपको डेज के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं. Which day is observed as World Environmental Health Day every year? सो ये हैं आपके सामने ऑप्शंस और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, 3rd. ठीक है, 26 सितंबर को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है. Which country successfully tested the UAV 122 supersonic missile? सो ये आपका टर्की कंट्री ने ये आपका टेस्ट करा है, सुपरसोनिक मिसाइल है ये. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट इन सिंगरौली. सो ये आपका लॉन्च किया गया है, इसका नाम है आपका चारक. ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है. अभी जो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ने हैं, तुक्का नहीं लगाना है. जो नहीं आता उस पर लिखे आप स्किप. ठीक है, जो आता हो सिर्फ उस पर आपको सही आंसर बताना है. बेशक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आप तुक्के पे आ गए ना तो जो आपके सही आंसर भी होने वाले हैं एग्जाम में वो भी आप गलत करके आ जाओगे. एंड्रो रिसेंटली बैग्ड बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024. तो ये एंड्रो विलेज जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं. सो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर स्टेट का ये आपका विलेज है. इसको बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 का मिला हुआ है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है. 20th क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर.
सो ये आपका हर साल 4 दिसंबर को होता है आपका इंडियन नेवी डे, ठीक है। और ये आपका कब से सेलिब्रेट हो रहा है, ये आपका 1971 से इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट हो रहा है। अगर बात करें हम ऑपरेशन ट्राइडेंट की, ये लॉन्च किया गया है किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब इंडो पाकिस्तान वॉर हो रही थी, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया ने बांग्लादेश की साइड ली थी और पाकिस्तान के अगेंस्ट था, ठीक है। और ये उस टाइम पे जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है ये 4 दिसंबर को लॉन्च हुआ था। उसके बाद से ही ये हम इंडियन नेवी डे हर साल ऑब्जर्व करते हैं। Which two states recently signed an MOU to deploy trained elephants for controlling elephant menace? तो ये MOU साइन करा है जो कि जितने भी ट्रेन एलिफेंट्स है उसको मतलब उनको डिप्लॉय करना है ताकि एलिफेंट का जो भी वहाँ पे चल रहा है मीनेस उसको कंट्रोल करना। सो ये आपकी स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे आप इसको याद करने की ट्रिक मैं बताती हूँ कि एलिफेंट्स जो है वो अंधे हो चुके हैं, अब उनको ट्रेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेन एलिफेंट्स को लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करना मीन्स कर्नाटका अंधा यानी कि अंधे हो चुका है, एक तरह से हम ट्रिक लर्न कर रहे हैं, ठीक है। 22nd क्वेश्चन इज वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर। कल आपकी 3 बजे जो क्लास होगी इंग्लिश की उसमें आपका प्लस आपकी होने वाली थी कोर्ट अवेयरनेस, ठीक है। वो आपकी होने वाली है 7 बजे रात को, ठीक है। ये आप ध्यान रखें क्योंकि मुझे कल बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से मैं दिन वाली क्लास आपकी नहीं ले पाऊंगी। वो मैं आपको 7 बजे शाम को लूँगी और जो फिर करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर्स जो हैं उसकी मैं रात को 10 बजे एज इट इज़ लेने वाली हूँ। सो ये आपका हर साल 26 दिसंबर को ऑब्जर्व होगा वीर बाल दिवस, ठीक है। और ये आपका किसकी मेमोरी में होता है हर साल, गुरु गोविंद सिंह के जो सन की शहादत हुई थी इस दिन, ठीक है। उन्होंने अपनी शहादत दी थी तो उसके लिए इनको इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच कंट्री होस्ट द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025। जो खो खो वर्ल्ड कप है 2025 का कौन से देश ने ये होस्ट कर रहा है और ये 2025 में होने वाला है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा इंडिया जो है इस साल इसको होस्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क द क्वेश्चन, क्योंकि ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 24th question is recently the 9 captive bred पिग्मी हॉग्स वर रिलीज्ड इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम। और जितने भी नेशनल पार्क आपके रिसेंटली न्यूज़ में होते हैं उनका एक आप नोट्स में ज़रूर मेंशन करें बिकॉज इनके आने के भी चांसेस हो जाते हैं। आपके इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स में आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। सो ये आपका है मानस नेशनल पार्क। यहाँ पे आपके 9 कैप्टिव ब्रिड पिग्स होस्ट जो है ये रिलीज़ कर दिए गए हैं। 25th question is which languages have conferred the status of classical language by the union government। तो ये आपके मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एंड बंगाली लैंग्वेजेस जो हैं इनको क्लासिकल लैंग्वेज जो है इसका दर्जा दे दिया गया है। तो अभी तक ये 5 जो है आपको याद रखना है, MP, असम, बंगाल, ऐसे लर्न कर लेना आप, ठीक है। और आपको 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और उनके सही सही आंसर दें। Was elected as the chairperson of 77th session of WHO's Regional Committee for South East Asia। तो यहाँ पे आपने बताना है चेयरपर्सन बने हैं ये आपके रीजनल कमेटी के जो साउथ ईस्ट एशिया के लिए बनाई गई है। सो ये है आपके JP नड्डा जो है ये इनको चेयरमैन बनाया गया है। 27th क्वेश्चन इज द मेस ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और UT। मेस ऑब्जर्वेटरी जो है ये कौन से स्टेट में इनॉग्रेट करी है और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी लद्दाख में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपने स्टार मार्क करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, who have been awarded the 2024 Nobel Prize in Chemistry? तो इसकी मैंने आपकी ऑलरेडी ट्रिक वाइज आपको ये लर्न भी करवाए हुए हैं. अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो इन द प्ले लिस्ट. सो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम, इनको ये अवार्ड दिया गया है. ठीक है, और ये केमिस्ट्री में इनको मिला है. 29th question is, what is the theme of World Habitat Day 2024? और आपका होमवर्क क्वेश्चन फॉर द डे इज कि आपने बताना है वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 में किस दिन सेलिब्रेट हुआ था. सो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर. Which ministry launched युवा संगम पोर्टल? सो अगर आप इसी तरह से डेली के 30 एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हो तो एग्जाम तक जो मैंने आपकी 2000 एमसीक्यू सीरीज लगवाई है, ऑलरेडी इसके मैंने इससे ज़्यादा ही करवा दिए होंगे अगर आप टोटल क्लासेस को लेके चलो, क्योंकि आज का हमारा 40th मॉक टेस्ट होने वाला है और फुल ऑलरेडी 8 मैंने करवाए हुए हैं. ठीक है, तो टोटल मिला लेना कितने सारे एमसीक्यूज करवाए हैं. लेकिन अगर आप फिर भी सीरियस नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको फालतू कमेंट्स करने हैं कि पीडीएफ्स भेजो, तो थोड़ा काम आपको खुद भी करना चाहिए ढूंढने का. ठीक है, अभी बार बार मैं आपकी पीडीएफ्स को अपलोड नहीं करने वाली हूँ. सो ये आपका करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है युवा संगम पोर्टल. कटकारी ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट्स? तो ये 2 स्टेट्स में पाई जाती है ये ट्राइब, तो इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है. सो ये आपकी महाराष्ट्र एंड गुजरात में ये पाई जाती है. 32nd क्वेश्चन इज, विच रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिसेंटली आइडेंटिफाइड द TDPI टायरोसिल DNA फॉस्फोडीस्ट्रेज 1 एज द प्रोमिसिंग टारगेट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट? तो कैंसर के लिए ये अभी रिसेंटली ये मेडिसिन को जो है आइडेंटिफाई करा है, तो ये बताना है आपने, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और आपका ये इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता इसी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिसर्च है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं. 33rd क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट? सो ये आपकी वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी है साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट. ऑप्शन नंबर ए होगा सही. तो 2 क्वेश्चन बाकी है करंट अफेयर्स के, उसके बाद हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं इंग्लिश के, तो वो आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं. 34th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट? तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड वाइड फंड ने ये आपके रिलीज करी है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. विच कोल फील्ड इन झारखंड हैज बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग हाई पोटेंशियल फॉर कोल बेड मीथेन जनरेशन? सो ये आपकी साउथ करनपुरा कोल फील्ड जो है यहाँ पे आपकी ये आइडेंटिफाई की गई है. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इसी वजह से. अब आपको 10 अगले क्वेश्चन करने हैं आपके ईडियम्स के ऊपर, तो ये ध्यान से करें क्योंकि डेली मैंने आपको बहुत से ईडियम्स करवाती हूँ, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी बहुत अच्छी. एट वंस बैक एंड कॉल का क्या मतलब हुआ? तो वंस बैक एंड कॉल होता है किसी के द्वारा डोमिनेट किया जाना, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन. 37th question is, going abroad for a holiday was out of the question. So यानी कि अगर आप सोचो कि आपकी जॉब भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सोचते हो, आपको कोई बोलते है चलो हम विदेश में घूमने चलते हैं, छुट्टियां मनाने चलते हैं, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है ये चीज़? तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल है ना. वो अलग चीज़ है कि घर वाले किसी के अमीर हों तो वो भेज दें आपको, लेकिन अगर आपको इनर पीस ही नहीं है तो आप क्या उधर करने जाओगे हॉलीडे पे?
द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो आपने लॉस एंजलिस की फायर देखी है ना, कैसे आपकी वो जला गई पूरा हॉलीवुड को। तो ये आपको देखना है कि कितनी जल्दी से ये आपकी फैलती है, वाइल्ड फायर, बहुत जल्दी। When is my friend was in Kolkata, he ran into an old friend at the theater। तो यानी कि रैन इंटू का मतलब होता है कोई चीज़ आपको अचानक से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थिएटर में गए तो उसको अचानक से अपना दोस्त दिखा, यानी कि रैन इंटू। 40th क्वेश्चन, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट होता है टू एक्ट एट वंस, एकदम से कुछ एक्ट करना, उसको बोलते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट, ठीक है। मान लो आप कहीं पे चल रहे हो तो आपके सामने कोई गाड़ी आ गई है और एकदम से आप जो है साइड हो जाते हो, एकदम से आप एक्ट करते हो, स्पर ऑफ द मोमेंट उसको बोलते हैं। 41th क्वेश्चन, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव। तो यानी कि हाइड एंड सीक जो खेलना उसे बोलते हैं अप वंस स्लीव। ये क्या मैं बोल रही, क्वेश्चन गलत हो गया। इसका है आपका टू हैव अ सीक्रेट प्लान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। तो यानी कि हर एक अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना, यानी कि टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होता है। तो आज आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि देख लो आप 2 बार मैंने ये सेम नंबरिंग लिख दी हुई है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको शायद से ऐड हो चुके हैं, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो यहाँ पे आपने ओपन बुक जो है इसका आपने इडियम फ्रेज बताना है। सो ओपन बुक होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और ऑनेस्टली से कोई भी डील करते हैं, ठीक है। किसी से बातचीत भी करनी हो तो वो अपना पूरा पक्ष दिखा देते हैं, एकदम से अपने बारे में सब कुछ ही बता देते हैं, ठीक है, कोई छुपाते नहीं है। तो लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विद द सिटीजन्स। हाई हैंडेड का बताना है आपने मतलब, यानी कि ओवर बियरिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बोझ है। 43rd question is, the actress took cue from Badr and became successful। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, हिंट लेना, ठीक है, किसी से और फिर कामयाब होना। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, यानी कि पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, एक जैसा जिनका चरित्र हो। टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर एक जान मान लेनी, हर एक कोशिश करनी, ठीक है। टू फाइट टूथ एंड नेल। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। तो अब 5 क्वेश्चन होंगे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के, ये आपको पढ़ना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे वॉज एंड बर होगा, यहाँ पे आपको बीइंग तो ज़रूर दिखना होगा, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे कहाँ पे बीइंग आ रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे आप तो इज एम आर आपका यूज होगा। तो कहाँ पे आपका इज एम आर है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम। 48th क्वेश्चन इज, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। तो प्लीज यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट करी जा रही है। और यहाँ पे सेंस अगर हम बात करें तो ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे भी आपका इज एम आर दिखने वाला है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 बचे आपके। तो लेकिन आपको बोला जा रहा है कि लेफ्ट डोर से एंटर करो। तो लेफ्ट डोर को थोड़ी ना रिक्वेस्ट करी जा रही है, आपको रिक्वेस्ट करी जा रही है। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर।
49th क्वेश्चन इज आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। इसको भी बताना है पैसिव वॉइस में। तो क्या करा जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड। तो यहाँ पे वुड आएगा तो उसके साथ वुड बी आपका यूज होगा, और एडवाइस का थर्ड फॉर्म यानी कि एडवाइज्ड, ठीक है। तो ये हो गया, यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी टू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। तो यहाँ पे यू को एडवाइस दी जा रही है ना, इट वुड नहीं आने वाला है, यहाँ पे ये भी नहीं आने वाला, डायरेक्टली आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो ऑप्शन सी होगा। दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। तो उन्होंने क्राइसिस को डिफ्यूज करने के लिए ये करा। तो हैव जहाँ पे होगा तो वहाँ पे आपका हैज़ या फिर हैव बीन यूज होने वाला है। कहाँ पे यूज हो रहा है आपका हैज़ बीन, तो दो में यूज हो रहा है, यहाँ पे आपको और यहाँ पे। लेकिन दे हैव डन, दिस हैज बीन डन आएगा, द क्राइसिस हैज बीन डिफ्यूज बाय देम। ये तो इसमें स्टेटमेंट पूरी बताई नहीं हुई है, तो ऑप्शन बी में पूरी स्टेटमेंट बताई हुई है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 50 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो ज़रूर आपने इसका आंसर बताना है, ठीक है। और उसके अलावा भी आपको क्लास कैसी लगी है वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 24 को आपका पहला फुल मॉक टेस्ट लेंथ टेस्ट होगा, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कितने बजे की क्लास में आपका वो मैं अरेंज करूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कल शाम को 7 बजे की क्लास में इंग्लिश कोड अवेयरनेस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।